Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question corporate image advertising and its features. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग क्या होता है। तो ये कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग को ही इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग भी बोला जाता है, ये उसका दूसरा नाम है। और बेसिकली ये जो एडवर्टीजमेंट होता है इसके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, तो कंपनी की जो कॉर्पोरेट इमेज है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब यहाँ पे कंपनी को अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है, इनफैक्ट यहाँ पे कंपनी को अपनी कॉर्पोरेट इमेज जो है उसको एनहांस करना है। क्योंकि जब कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज एनहांस होगी तो इनडायरेक्टली कंपनी का सेल जो है वो भी बढ़ेगा। सो यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी जो है वो सेल नहीं करना चाहती है, लेकिन अपनी कॉर्पोरेट इमेज को एनहांस करना चाहती है ना। कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग के पीछे कंपनी का पर्पस क्या होता है कि कंपनी के बारे में लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव ओपिनियन जो है वो क्रिएट करना है, कि लोगों ने कंपनी के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। बिकॉज लोग जब कंपनी के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तब जाके वो कंपनी को सपोर्ट करेंगे। सारे जो स्टेक होल्डर्स है वो कंपनी को सपोर्ट करेंगे। जैसे सप्लायर जो है कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, वो भी अच्छे क्वालिटी के और रीजनेबल प्राइस में, या कंपनी को डिस्काउंट्स देंगे। कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट परचेस करेंगे। शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इवन गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। सो हर एक स्टेक होल्डर जो है वो कंपनी को सपोर्ट करेंगे जब कंपनी की इमेज अच्छी होगी। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनी क्या करती है, अपनी पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करती है। सो बेसिकली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपना नाम और रिकॉग्निशन इंक्रीज करने के लिए ये कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, टाटा, रिलायंस, गोदरेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, L&T, ये सारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है। और इनको स्टेक होल्डर्स की काफी जरूरत होती है, जैसे कि इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है, सप्लायर्स की जरूरत होती है। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग करते हैं ताकि सारे स्टेक होल्डर ये कंपनी को सपोर्ट करे। सो यहाँ पे ये बेसिकली लोगों के दिमाग में क्या करते हैं, अपने पॉजिटिव ओपिनियन या इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहला फीचर है फोकस। मतलब ये जो कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग होता है उसके अंदर क्या चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। सो बेसिकली कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग के अंदर कंपनी के नाम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ना कि कंपनी क्या प्रोडक्ट को बेचना चाहती है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, तो कंपनी के नाम को हाईलाइट किया जाता है। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे कंपनी की इमेज जो है लोगों के माइंड में क्रिएट करना है। कंपनी के बारे में लोगों का जो ओपिनियन है उसको पॉजिटिव बनाना है, इसके लिए कंपनी के नाम को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। उसी के साथ साथ कंपनी ने क्या क्या एक्टिविटीज किया है, या कंपनी ने सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे रिलायंस का एग्जांपल ले सकते हो कि रिलायंस ने काफी सारे एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूशन किया है, जहां पे वो सोशल एक्टिविटीज में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एजुकेशन में आपको पता है, रूरल एरिया के एजुकेशन के लिए ये लोग काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। देन कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए ये लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो काफी सारे कंट्रीब्यूशन जो कंपनी करती है उसको ये कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग के अंदर हाईलाइट किया जाता है। तो ये एक अच्छा कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल है, जहां पे रिलायंस जो है उन्होंने कौन से एक्टिविटीज के लिए कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो ये रिलायंस का कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग का एक एग्जाम्पल है। दूसरा, अंडरटेकन बाय, मतलब ये एडवर्टीजमेंट कौन करता है। तो बेसिकली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो लोग ये एडवर्टाइजिंग ज्यादातर करते हैं, बिकॉज उनके पास काफी ज्यादा फंड्स अवेलेबल होते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो ये एडवर्टीजमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग करते हैं, बिकॉज दे हैव मोर फंड्स। और उनको बिजनेस के लिए फंड्स की भी जरूरत होती है, उनको सप्लायर की भी जरूरत होती है, कस्टमर्स की भी जरूरत होती है। तो वो यहाँ पे कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग अंडरटेक कर सकते हैं। सो ज्यादातर कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। कंटेंट, ये एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाया जाता है, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को रिलायंस फाउंडेशन का एक एग्जांपल दिखाया कि वो लोग ने क्या किया था, सोशल एक्टिविटीज को हाईलाइट किया था, कि वो लोग किस तरीके से सोशल और एजुकेशनल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में हाईलाइट किया था। उसी के साथ साथ और भी कुछ कंटेंट है जो कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग में हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज की है, तो उसको यहाँ पे कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग में हाईलाइट किया जा सकता है कि हमारी कंपनी हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए काफी जरूरी होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है और जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको इंप्रूव कर सकती है।
तो कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी को हाईलाइट किया जा सकता है। देन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और अवार्ड, जैसे कि कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला या क्वालिटी अवार्ड मिला या दूसरा कोई कंपनी को रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिला, तो उसको यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग के अंदर। उसी के साथ साथ सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कंपनी ने सपोज कोविड के लिए फंड्स डोनेशन किए या कंपनी ने कहीं पे ट्री प्लांटेशन वगैरह किया, तो ये सब सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज होती है, वो भी ये एडवर्टीजमेंट में हाईलाइट किया जाता है। देन कंपनीज कंसर्न टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, कि कंपनी ने एनवायरमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज की है, तो वो भी यहाँ पे हाईलाइट की जा सकती है। और लास्ट में कंपनी के फॉरेन कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स के बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। अगर सपोज कोई कंपनी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉइंट वेंचर करती है या कोलैबोरेशन करती है, तो उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया जा सकता है कि देखो हमने ये कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है करके, तो उससे भी कंपनी की कॉर्पोरेट इमेज एनहांस होने में हेल्प हो सकती है। तो ये सारे कंटेंट होते हैं जो कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग के अंदर हाईलाइट किए जाते हैं। देन मीडिया यूज्ड, कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग के लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग मीडिया यूज किया जा सकता है। जैसे न्यूज़पेपर में कंपनी अपनी कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग कर सकती है, मैगजीन, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो ऐसे अलग अलग मीडियाज को आजकल यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल मीडिया मतलब जो पहले से चलते आ रहा है, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, टेलीविजन है, और अभी जो टेक्नोलॉजी एरा में नए मीडिया है जैसे इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इनको भी यूज किया जाता है कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग करने के लिए। नेक्स्ट फीचर इज पर्पस, ये एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है। तो बेसिकली कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग की वजह से कंपनी का गुडविल जो होता है वो डेवलप होने में हेल्प होता है, रादर देन सेलिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे कंपनी को डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है, लेकिन कंपनी को यहाँ पे अपना गुडविल जो है वो डेवलप करना है। इसके वजह से जो भी एडवर्टाइजर है या जो भी कंपनी है जो कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग कर रही है, उनकी इमेज, रेपुटेशन और रिलेशन जो होता है वो स्टेक होल्डर्स के साथ इंप्रूव होने में हेल्प हो सकता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हर एक कंपनी को स्टेक होल्डर्स के सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे सप्लायर्स होते हैं, वो कंपनी को रॉ मटेरियल देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, मशीन देते हैं। देन इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी को सपोर्ट करते हैं, फिर बाद में कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं, एम्प्लॉयज कंपनी में अच्छे से काम करते हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स है जिसकी वजह से कंपनी अच्छे से फंक्शन कर पाती है। तो कंपनी को ये सारे स्टेक होल्डर्स के सपोर्ट की काफी जरूरत होती है। सो कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनी अपना गुडविल डेवलप कर सकती है, जिसकी वजह से कंपनी को सारे स्टेक होल्डर जो सपोर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली स्टेक होल्डर्स के सपोर्ट के लिए कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग अंडरटेक की जाती है। और अगर कंपनी को स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट मिल गया तो कंपनी को लॉन्ग रन में काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, मतलब ये एडवर्टीजमेंट जो होती है किसको टारगेट की जाती है, मतलब किसके लिए एडवर्टीजमेंट होती है। तो मैंने ऑलरेडी आपको इसका आंसर दे दिया, सारे जो स्टेक होल्डर्स है जो कंपनी से कनेक्टेड है उनके लिए एडवर्टीजमेंट होता है। उनको यहाँ पे कंपनी टारगेट करना चाहती है, जैसे कस्टमर्स, उनको कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए ये एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। सप्लायर्स, उन्होंने कंपनी को अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल देना चाहिए, मशीन्स देने चाहिए, और वो भी क्रेडिट पीरियड में, और अच्छे क्वालिटी के चीजें उनको सप्लाई करनी चाहिए, इसके लिए ये एडवर्टीजमेंट सप्लायर्स के लिए भी होता है। इन्वेस्टर्स, बैंकर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे या कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करे, इसके लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट कंपनी को सपोर्ट करे, लाइसेंस दे, तो उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है, और जनरल पब्लिक के लिए, तो सबके लिए एडवर्टीजमेंट जो होता है वो टारगेट किया जाता है। सो ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं होता है, तो सारे जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स है सबके लिए ये एडवर्टीजमेंट होता है। So this advertisement is directed toward the several group, which includes customers, suppliers, investors, bankers, government, and general public. And the last feature is supported by the product ad. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है उसका सपोर्ट होता है, मतलब वो लोग प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं और वहां पे कंपनी का नाम भी हाईलाइट करते हैं। सो काफी सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आप लोग देखोगे जहां पे प्रोडक्ट का एड आता है और एड में वो लोग क्या करते हैं, कंपनी का नाम जो होता है हाईलाइट करते हैं, या थ्रू आउट द एडवर्टीजमेंट में वो कंपनी का नाम भी हाईलाइट करते हैं। सो कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स है जिसके अंदर प्रोडक्ट का जो सपोर्ट होता है वो कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टीजमेंट को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट इमेज एडवर्टाइजिंग। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.